Hello guys, welcome back to my channel Web Study. In this video we are going to continue the questions of number system जो कि हमने स्टार्ट करा था. In this video we are going to continue from 15th question. तो 15th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. 15th क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस नंबर इज गिवन एंड वी हैव टू चेक वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 और नॉट. यानी कि हमें एक नंबर दिया है एंड हमें चेक करना है वेदर दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 और नॉट, यानी कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है. तो टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए कि एक नंबर 11 से डिविजिबल कब होता है. फॉर दैट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये सारे बेसिक्स कराए थे जिसमें मैंने आपको हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका बताया था. टू चेक डिविजिबिलिटी फ्रॉम 11 हमें दो कंडीशंस फुलफ़िल करनी होती है, दो में से कोई भी एक. बोथ आर सेम बट उनके प्रेजेंटेशन डिफरेंट है. देखो कंडीशन है क्या, ऑड प्लेसेस जो होती हैं माइनस इवन प्लेसेस. ठीक है, ऑड प्लेसेस में जितने डिजिट है, जैसे फर्स्ट 7 है, देन थर्ड क्या है 1 है. तो इस तरह से जो ऑड प्लेसेस हैं माइनस इवन प्लेसेस जब हम करेंगे तो इट शुड बी इक्वल्स टू 0 और इट कैन ऑल्सो बी इक्वल्स टू 11. दोनों ही कंडीशन, यानी कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफ़िल होगी, या तो इनका अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो या तो वो इक्वेशन इक्वल्स टू होनी चाहिए 0 के या फिर होनी चाहिए इक्वल्स टू 11 की. इन दोनों में से एक की भी अगर वो इक्वल है दैट मीन्स दिस होल नंबर इज़ इक्वल्स डिविजिबल बाय 11. ठीक है, एंड देयर इज़ वन मोर वे थ्रू विच दिस होल थिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इज़ कि ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम शुड बी इक्वल्स टू इवन प्लेसेस के डिजिट का सम. राइट, दिस इज़ द सेम थिंग जो अभी मैंने आपको बताया कि ऑड माइनस इवन शुड इक्वल्स टू आइदर 0 और इट शुड बी इक्वल्स टू 11. देखो अगर आप ऑड डिजिट के सम माइनस इवन डिजिट के सम बोलते हो कि इक्वल्स टू होना चाहिए 0 के, तो यहाँ पर तो 0 है. मैं अगर इस इवन डिजिट के सम को इधर ले जाऊँ तो क्या होगा, ऑड इक्वल्स टू इवन. राइट, ऑड का सम इज़ इक्वल्स टू इवन का सम, यही तो हो रहा है और मैंने यही तो बोला है. ठीक है, ये दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है दैट मीन्स दिस होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11. तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये जो कंडीशन मैंने बताई है वो फुलफ़िल होगा. अब मैं आपको पूरा सम सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, आप खुद ये ओरली भी कर सकते हैं. राइट, तो ये जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रही है जिसकी वजह से हम बोलेंगे दिस होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11. तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या होगी, फुलफ़िल हो गई. ओके, सेकेंड कंडीशन में सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है कि 173 इज़ अ प्राइम नंबर. अब आपको बताना है आइदर 173 इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट. तो अब ये कैसे चेक करें, ये भी मैंने आपको पहले से कहा है. इसके लिए हमें करना क्या होता है, देखो 173 किस नंबर का स्क्वायर है वो पहले चेक करो. क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है? अगर प्राइम नंबर नहीं होता तो मे बी हो सकता है किसी नंबर का स्क्वायर होता, बट हमें यहाँ चेक करना है वेदर दिस नंबर इज़ प्राइम नंबर और नॉट. तो हम इसके आसपास का देखेंगे. अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसके आसपास के नंबर्स देखते हैं. चलो इसके पीछे वाला देखेंगे हम पहले, मतलब इसके पीछे आसपास देखना है ना, तो ज़्यादा दूर मत जाना है. ऐसे नहीं आप देख रहे हो 121 हाँ इसके पीछे आता है, नहीं इतना नहीं है. 169 अगर आप देखोगे तो इसके आसपास है. ठीक है, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर. अब 13 इज़ अ प्राइम नंबर, 13 को इंक्लूड करके उससे पहले जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो चेक करो, उनमें से ये किसी का मतलब किसी से ये डिविजिबल है या नहीं है. राइट, मैंने क्या बोला, पहले आप ये नंबर देखो. अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं है, चलो ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है वेदर दिस नंबर इज़ प्राइम नंबर और नॉट, तो सबसे पहली चीज़ क्या करो, देखो इसके आसपास कोई स्क्वायर नंबर आता है, किसी का स्क्वायर आता है या नहीं. अब हमें पता चल गया कि 169 आता है इसके आसपास. ठीक है, जो कि किसका स्क्वायर है, जो कि है 13 का स्क्वायर. अब हम देखेंगे 13 से पहले जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं कौन कौन से, 2 3 5 7 11 इंक्लूडिंग 13, ये हम नंबर्स देखेंगे. अब हम चेक करेंगे वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज नंबर्स और नॉट. राइट, आपको क्या करना है, ये नंबर को चेक करना है इनमें से किसी से ये डिविजिबल है या नहीं है. अब
मुझे पता चल गया भाई ये 2 से तो हो नहीं सकता, 3 से भी ये है नहीं, ना ही 5 से है, ना ही 7 से है, और ना ही 11 से है, और 13 से तो है ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि इन नंबर से नहीं है डिविजिबल। सो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि भाई ये जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है। ये एक टेक्निक होती है टू नो वेदर द नंबर इज़ प्राइम और नॉट। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चल गया कि ये जो नंबर है दैट इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि किसी से भी डिविजिबल हुआ नहीं। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट निकलता है, विच मीन्स बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। राइट, समझ आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ रिजल्टिंग नंबर ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। अब आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, आपसे बोला है कि कौन सा डिजिट आएगा यूनिट प्लेस में, कौन सा डिजिट कहाँ आएगा यूनिट प्लेस में, कौन सा डिजिट आएगा, दैट्स द क्वेश्चन। राइट, अब कैसे करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको पहले से पता हो। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, वहाँ पर मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत बार कराया है। इवन जब मैं सिखा रही थी तब भी मैं आपको एग्जांपल्स दे के सिखा रही थी कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे करना है। राइट, कुछ नहीं करना है। देखो, बात किसकी है, यूनिट प्लेस की, तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस में ही ध्यान देंगे, और कुछ हमें नहीं देखना। पहले जो नीचे आपको नंबर दिए हैं उनके यूनिट प्लेस लिख लो, यानी कि उनके यूनिट डिजिट्स लिख लो। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 4, इसका भी 4 है। ठीक है, यूनिट डिजिट हमें पता चल गया विच आर 4 and 4। अब आती है उनकी पावर्स की बारी। पावर से मैंने क्या बोला, पावर को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में रखना। अगर वो पूरा 4 से डिवाइड होता है तो फिर पावर 4 रखना। अब आप पूछोगे कि 4 4 4 हर बार जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करें तो हम क्यों पावर को 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी आप किसी नंबर की पावर, फॉर एग्जांपल कुछ भी रख दो, 1 से स्टार्ट करो एंड आगे बढ़ते जाओ टिल 5 तक। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर का करो, ये मैंने यहाँ 2 लिखा है बट आप किसी भी नंबर के साथ कर सकते हो टू वेरीफाई द जो भी मैं बोल रही हूँ। देखो, अगर आप 2 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, आपका आंसर 2 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। एंड 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आएगा। अब जब हम 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आ रहा है। और अगर मैं आगे एक स्टेप कर दूँ कि 2 की पावर 6 कर दूँ तो क्या आपका आएगा, 64 आएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, एनालाइज करना है। कैसे भाई, देखो, जब आपने 2 की पावर 1 रखी तो आपके यूनिट प्लेस में क्या है, 2 आया। सिमिलरली जब आपने 2 की पावर 5 रखी तो आपका यूनिट प्लेस वापस रिपीट हुआ विच इज़ 2। अब उसका नेक्स्ट वाला देखो, जब आपने 2 की पावर 2 रखी तो यूनिट प्लेस में आया 4, और जब आपने 2 की पावर 6 लिखी तो वो चीज़ दोबारा रिपीट हुई। इसका मतलब है 2 की पावर 4 तक तो अलग अलग आ रहे हैं, बट जैसे ही 2 की पावर 4 के हम आगे बढ़ रहे हैं तो पावर्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो ये चीज़ थी एनालाइज करने वाली। ये चीज़ आप किसी भी नंबर को लेके कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 दिखाया, आप कोई भी नंबर लो, उसको पहले 4 तक उसकी पावर करो और उसके बाद रिपीट करो, तो आप देखोगे 4 के बाद जो पावर्स, जो यूनिट प्लेसमेंट का नंबर आ रहा है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पावर को 4 लेते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। राइट, जो भी रिमाइंडर आएगा हमें वो पावर में रख के फिर उसको सॉल्व करना है फर्दर। तो 100 तो पूरा डिविजिबल होता है 4 से, तो हम क्या रखेंगे, 4 की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो रिमाइंडर यहाँ 1 बचा तो 4 ही आएगा, और 4 की पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट में 6 आएगा। जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10, यानी कि यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस में आ रहा है 0। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सही है डी। तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, ये 4 आपको समझ आया, आई होप सो समझ आया होगा। नेक्स्ट भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स है क्या। ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 1 इज इवन। अच्छा, आपको बोला है जब भी 2 कॉन्जिक्यूटिव, फर्स्ट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, मतलब नेक्स्ट टू वन। जैसे 1 के बाद क्या आता है, 2 होता है, तो ये दोनों नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, सिमिलरली 4 के बाद 5 आता है, ये दोनों नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब आपसे बोला है क्या 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में हमेशा एक इवन होता है, होता ही होता है। आपको ये बताना है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और नॉट। अब ये कैसे प्रूव करें, देखो, इसको प्रूव करने के लिए
देखो यहाँ तो प्रूव करके बताया है, बट आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए सो दैट एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ये पूरा प्रूफ, देखो आपको वहाँ पर आपका सिर्फ ऑप्शन देखेंगे, ये थोड़ी देखेंगे आपने सॉल्व कैसे करा है। तो ये जो सब फैक्ट्स हैं ना, ये आपको पता होने चाहिए। फिर भी एक बार अगर आप फर्स्ट पार्ट इनको पढ़ रहे हैं तो आप एक बार उसका प्रूफ देख लो सो दैट कोई भी डाउट ना रहे। देखो प्रूफ क्या है इसका, अब 2 इंटीजर्स लेने हैं, तो अगर उसमें एक बोला है हमेशा इवन होता ही होता है तो मैं पहला ले लेती हूँ, लेट इट बी ऑड। ठीक है, मैंने एक ऑड नंबर ले लिया। अब ऑड नंबर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये तो आई होप तो सभी को पता होगा। ठीक है, 2n+1, जैसे ही 1 प्लस करेंगे 2n में तो इट बिकम ऑड। ओके, तो हमने एक ऑड नंबर ले लिया। अब नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर 5 लेती हूँ, मुझे बोलते हैं कि 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, तो मैं +1 करती हूँ ना। उसी तरह से जब मैंने ये नंबर लिया तो मैंने इसके नेक्स्ट अगर मुझे नंबर जानना है व्हाट इज़ दैट नंबर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू ऐड 1 इन दैट। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ करी, मैंने ये नंबर जो लिया था इसमें मैंने 1 प्लस और कर दिया। जैसे ही मैंने 1 प्लस करा तो मेरा जो नंबर है वो ये बन गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, उसमें से 2 कॉमन दिया और बाकी का नंबर मेरा वही है। अब अगर मैं बोलूँ ये n+1 लेट इट बी m, ठीक है, n+1 है मेरा m, दैट मीन्स अब जो मेरा नंबर बना है दैट इज़ 2m। ठीक है, 2m तो इवन होता है, बिकॉज क्यों भाई 2m इवन कैसे होता है, हमें कैसे पता चलेगा भाई, जब भी हम इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा, ये प्रॉपर नंबर आ रहा है ना। तो आई होप सो इतना तो सबको पता होगा कि 2m इज़ अ इवन नंबर। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, इवन नंबर, विच प्रूव्स दिस स्टेटमेंट करेक्ट कि हमेशा 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में एक जो नंबर होता है वो हमेशा इवन होता है। सो ये स्टेटमेंट मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, यानी कि कोई मतलब स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, किसी भी ऑड का स्क्वायर, किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट में ये बोला है। ठीक है, तो टू प्रूव दिस स्टेटमेंट करेक्ट हमने ये करके दिखा दिया इस क्वेश्चन में। इस स्टेटमेंट में तो इतना कुछ समझाने वाला है नहीं कि हमेशा कोई भी ऑड स्क्वायर, कोई भी ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो क्या हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर 3। ठीक है, एक नंबर है, अगर हम उस नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या रिमाइंडर छोड़ता है, दैट इज़ 3। ओके, एंड द रिजल्टेंट क्वेश्चन व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स अ रिमाइंडर 6। आगे क्या बोला है, इफ़ द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स अ रिमाइंडर m, यानी कि अगर वही सेम नंबर हम 11 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आता है, m आता है। एंड द रिजल्टेंट क्वेश्चन व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर n, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, एक तो इतना लेंदी क्वेश्चन, ऊपर से इतनी कंफ्यूजिंग उसकी लैंग्वेज। देखो सिंपली ध्यान रख के एकदम बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना कि जब भी हम किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल एक नंबर है व्हेन वी डिवाइडेड बाय 7 तो रिमाइंडर क्या आता है, उसका रिमाइंडर आता है 3। अब ये जो क्वेश्चन आया ना, मैंने उस क्वेश्चन को 11 से डिवाइड करा है। ठीक है, किससे डिवाइड करा है, 11 से डिवाइड करा है उस क्वेश्चन को, उसके बाद मेरा रिमाइंडर आता है 6। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने बोला कि इफ़ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 11, अगर मैं सेम नंबर, यही सेम नंबर अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ, राइट, यही सेम नंबर अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, m आएगा मेरा रिमाइंडर। ठीक है, एंड द रिजल्टिंग क्वेश्चन व्हेन डिवाइडेड बाय 7, अगर तब जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, तब जो क्वेश्चन आता है हमारा, अगर मैं उसको 7 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, n आएगा। तो अब आपको बताना है व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n, कि m और n की क्या वैल्यूज़ होंगी। इसमें कुछ नहीं करना था, बस अगर आपको ये लैंग्वेजेस समझ आ गई हो तो आपकी इक्वेशन इजीली बन जाएगी। पहले आपकी ये इक्वेशन बनी कि भाई एक नंबर है, आपने उसको 7 से डिवाइड करा, एक क्वेश्चन आया और रिमाइंडर आपका आया 3। अब ये जो क्वेश्चन आया है आपने उसको क्या करा, 11 से डिवाइड करा, तब आपका आया 6। अब आपको ये पता चल गया
तो पहले आप इन दोनों को यूज़ करके y निकालो। देखो करा क्या है 7, तो ठीक है, आपको चाहिए क्या, q चाहिए, q आपके पास ये है, तो हम इसने क्या करा कि q के बदले ये वैल्यू डाल दी और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, q के बदले ये वैल्यू डाली, यहाँ जो आपकी q की वैल्यू थी वो यहाँ पर डाल के उसके बाद क्या करा, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, फिर आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। राइट, अब आपसे बोला था कि जब आप y को उसी यानी कि उसी नंबर को, ठीक है, हमने उस नंबर को y लेट करा है, y को जब आप 11 से डिवाइड करते हो ना तो आपका रिमाइंडर m बचता है। राइट, यही तो बोला था कि भाई इफ़ द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 11 रिमाइंडर m एंड लीव्स द रिमाइंडर m, यानी कि आपका जो m रिमाइंडर है दैट इज़ 1। समझ आया, जो आपका m रिमाइंडर है दैट इज़ 1, तो यानी कि आप वो ऑप्शन टिक करोगे जिसमें 1 है। ये चीज़ क्लियर हुई। देखो कुछ नहीं करना था आपको, जो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट्स थी उससे आपकी दो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। अब आपको भाई नंबर तो बताओ, जो नंबर आप जिससे आप इतने नंबर्स को डिवाइड करो एक्चुअल में वो नंबर पता चलेगा, देन ओनली यू कैन फाइंड द रिमाइंडर। राइट, तो पहले आप वो नंबर निकालोगे, नंबर जैसे ही निकाला उसके बाद आपने क्या करा, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा। जैसे ही आपने देखा, जैसे ही आपसे जो क्वेश्चन में पूछा था आपने वो बनाया, आपको पता चल गया आपका रिमाइंडर क्या है। ठीक है, क्लियर है। एक बार ये क्वेश्चन दोबारा से पढ़ के दोबारा से सॉल्व करना इजीली हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं था, दो इक्वेशन बना के उसके बाद आपको वैसे ही करना था जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ अ मोबाइल हैज़ 5 digits password, then how many different passwords can be set so that it must be divisible by 4? ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, बट अगर नहीं भी आता है कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जनरल नॉलेज आप यूज़ करके भी इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आपसे बोला क्या है, पहले ये लाइन पकड़ो कि दैट पासवर्ड मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, यानी कि वो जो आप पासवर्ड रख रहे हो दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। अब हमें पता है डिविजिबिलिटी 4 से होने के लिए क्या कंडीशन होती है। कंडीशन होती है कि जो आपका नंबर है 5 डिजिट का, उसके लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो डिविजिबल होने चाहिए या तो 4 से, या फिर वो नंबर होने चाहिए इक्वल्स टू 0, यानी कि वो दोनों नंबर अगर 0 भी हैं तो भी पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा, या फिर ऐसा नंबर होना चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करें कि कितने नंबर आएंगे। सी, आपके पास नंबर्स कितने हैं, लास्ट में 2 नंबर आपको बनाने हैं, ऐसे 2 नंबर कैसे ढूंढोगे, आपके पास टोटल 100 नंबर्स हैं, 100 नंबर्स के पेयर हैं। ठीक है, या तो आप 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, इस टाइप के आपके पास कितने हैं, 100 नंबर्स है। राइट, तो लास्ट के 2 नंबर्स कैसे पता चलेंगे कि कितने पॉसिबल आपके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो फॉर दैट आप यूज़ करोगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही फास्टली करना है आपको। देखो करना क्या है, पहला नंबर आपका 4 है, लास्ट का नंबर आपका 96 है। जब आप ये एपी का फॉर्मूला लगाओगे विच इज़ दिस, ठीक है, विच इज़ व्हाट दिस, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगी n की, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n ना, आपको पता करना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल लाइक दिस। तो आपके पास वैल्यू आएगी 24। आप बोलोगे 24 मेरे पास वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 25 है, तो भाई 24 वैल्यू आ रही है वो सही है, उसके बाद आप +1 भी तो करोगे। ये 1 क्या है, ये 0 0 है, बिकॉज मैंने क्या बोला, या तो लास्ट के 2 नंबर 0 0 होने चाहिए या फिर वो ऐसे नंबर होने चाहिए विच इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो ऐसे 24 कॉम्बिनेशंस हैं, प्लस उसमें हम 0 0 ऐड करेंगे तो टोटल मिलके आपके कितने बन गए 25। तो आउट ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 लास्ट की 2 पोजीशंस हमारी भर गई जहाँ पर हम 25 ऐसे कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं। अब बची है कितनी, 3 जगह। ठीक है, अब ये हर एक स्पॉट में आपके 10 क्या आ सकते हैं, 10 डिजिट्स आ सकते हैं, मतलब 10 में से आप कोई भी उठा के रख सकते हो। तो आपके पास कितनी चॉइसेस है, 10 चॉइसेस है, इसीलिए आपने यहाँ पर 10 लिखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतने आपके पास पॉसिबल क्या हैं, पासवर्ड्स हैं जो कि आप रख सकते हो, इतने आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं पासवर्ड्स के।
राइट। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अ कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस इज। अब आपको कॉमन फैक्टर बताना है, इन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। जब भी आपके पास ऐसे नंबर्स हों जिनके बेस में अलग नंबर हो और पावर जो है वो सेम है, अब आपसे पूछा है इसका कॉमन फैक्टर क्या होंगे, दो नंबर्स के ऐसे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो इन दैट केस आपका जो है क्या होगा कॉमन फैक्टर? x प्लस ए। अब x प्लस ए मतलब देखो आपके पास क्या दे रखा है, दो ऐसे नंबर्स दे रखे हैं जिनके बेसिस तो सेम है, ठीक है, दोनों नंबर्स में आपके बेस दोनों के सेम है, पावर अलग अलग है बट अपने आप में वो पावर सेम है। तो जब भी इस टाइप का आपके पास कभी भी आता है कोई भी फॉर्म, तो उसमें आप क्या करेंगे? x प्लस ए करेंगे, दैट विल बी योर कॉमन फैक्टर, बस, और ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपको आपकी बुक के लास्ट में जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वहाँ पर ऑलरेडी दिखाया था एंड उस टाइम पे मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने एक्सप्लेन अच्छे से करा है सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि लास्ट वीडियो होगी ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।